आप सब जानते हैं कि हमारे नए अध्यक्ष माननीय सत शर्मा जी, जो पूर्व में भी अध्यक्ष रहे, पूर्व में मंत्री रहे और लेह के प्रभारी रहे, जम्मू कश्मीर में कॉर्पोरेशन बनी तो कॉर्पोरेशन भी बनाने का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं उनकी हिदायतों में को मंदिर के काम को मंच पर आए और आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करे। माननीय सत शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की मंच पर हसीन भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर लीडर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा शमशेर सिंह मनाज जी, रविंद्र गुप्ता जी, पूर्व हमारे डिप्टी सीएम, पूर्व मंत्री और पार्टी की हमारी सीनियर लीडर प्रिया सेठी जी, अजय भारती जी, पूर्व एमएलसी, हमारे जिलाओं के अध्यक्ष प्रमोद कमाही जी, रेखा जी, गोपाल जी, ओमी खजूरिया जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सुबह 11 बजे से लेकर और अब तक कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता बंधु, आज पुनः पार्टी का एक पदभार जो है वो मुझे मिला है और इस पदभार को मैं निभाने के लिए सफल हूं, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम हूं। मुझे सबके लिए आप सबकी जो है वो जरूरत है, इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद भी आज देना चाहता हूं। मैं तो ये ठीक कहा गया कि रविंदर जी ने जो 7 वर्ष लगभग इस अंतराल में पार्टी का कार्य जो है वो आगे बढ़ाया है, क्योंकि जिस समय रविंद्र रैना जी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, लगभग उसके साथ साथ जो थी भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन सरकार, जो हम लोग गठबंधन सरकार में थे, उसके बाद हम लोग सत्ता में नहीं थे और जो वो लगभग 7 वर्ष का अंतराल एक नेता के नाते, कार्यकर्ता के नाते रविंद्र रैना जी ने पार्टी की सेवा की है, उसके लिए मैं रविंद्र रैना जी को साधुवाद भी देना चाहता हूं। तो ये ठीक कहा है, या तो हम लोग सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, लेकिन जब एकाएक हम लोग सत्ता में नहीं रहे, यहां पर राज्य एडमिनिस्ट्रेशन थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मित्रों मुश्किल होता है कार्य करना। शमशेर जी के साथ महामंत्री होने के नाते मुझे कार्य करने का मौका मिला है और वो समय था, मुझे अब ध्यान है, शमशेर जी को शायद याद ना हो, इनके कार्यक्रम बनाने का की जिम्मेदारी मुझे मिलती थी। 2-3 महामंत्री थे हम लोग, सतीश शर्मा जी वो हमारे विधायक हैं और उषा चौधरी जी, और ये कार्यक्रम सफल हो इसके लिए कितना समय हमें लगाना पड़ता था। आप सोचिए, कोई बड़ा कार्यक्रम
100, 150, 200 लोगों का होता था तो हमें लगता था बहुत बड़ा कार्यक्रम हो। लेकिन मैंने एकाएक जो कल सुबह घोषणा हुई और इसके बाद लगभग 12-15 घंटे के अंतराल में भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता आज इतना परिपक्व है, इतना समझता है कि हमारे लोगों को कहां खड़ा होना है, कि मात्र 12 घंटे के कार्यक्रम के बाद, 12 घंटे की योजना के बाद इतना भव्य कार्यक्रम जो था वो हुआ। और जो मैं भीड़ वहां पर देख रहा था भारतीय जनता पार्टी के हमारे वोटर्स, सपोर्टर्स, कार्यकर्ताओं की, एयरपोर्ट के बाहर वो अपने आप में बताती थी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो आज असेंबली में भी, जिस तरीके से प्रिया जी बता रही थी कि असेंबली में भी हमारे शेरों ने बता दिया कि कोई जम्मू कश्मीर की अस्मिता की तरफ आंख उठा के देखेगा तो उस आंख को जो है वो निकाल दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सत्य शर्मा जी जिंदाबाद। 370 हटने के बाद और उससे पहले पीडीपी की एक बड़ी नेता ने कहा था कि 370 के साथ छेड़खानी जो है वो स्वीकार नहीं होगी, और अगर होगी तो भारत माता के तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा। लेकिन आज आपने देख लिया है कि मात्र 370 का नाम लेने के पर ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे 28 जमातों ने वहां पर असेंबली में बता दिया कि ऐसी कोई भाषा वहां पर बर्दाश्त नहीं होगी। इसके लिए चाहे कोई भी करना पड़े, कोई भी कुछ करना पड़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो मित्रों काम कर रहा है। आज देश भर में मित्रों वातावरण बना है। ये ठीक कहा रविंदर जी ने कि जिस तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचे, इन चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचे। अगर आप लोग कभी आंकड़ों की दृष्टि में नजर डालें तो 26% मत देकर भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया है कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। 25 से 29 सीटें मिलनी, और शायद कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कमी रही थी, नहीं तो मित्रों भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार होती, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये विषय चिंता का नहीं है। ये चिंता का विषय ये है कि आज भी असुरी शक्तियां जो है वहां का वातावरण जो है वो खराब कर रही। ऐसे समय में हमारे कार्यकर्ताओं को सोच समझकर कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसे समय में हमारे नेताओं को बड़ा सोच समझकर जो है वो कार्य करने की आवश्यकता है। और हम लोग, हमारे कार्यकर्ता, जैसे मैंने कहा है कि आज सुबह ही मैंने हमारे सभी विधायक दल के साथ हमारे जो नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा जी कल चुने गए थे, उनके साथ मिलकर बैठक खुली, और उस बैठक में हमने तय किया है कि जहां भी जरूरत होगी, जहां भी इस जम्मू के आयत में कोई भी बात जो है वो रखी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी का हर विधायक जो है असेंबली के बीच में दहाड़ कर उनको बता देगा कि जम्मू जो है भारत का, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और जम्मू जो है वो कश्मीर से किसी भी तरीके से पीछे नहीं। कश्मीर के साथ भी वैसा ही भाव हो, जम्मू के साथ भी वैसा ही भाव हो। और ये जरूरत है आज दोनों खित्तों को एक ही नजर से देखने की। और ऐसे समय में जब पार्टी की तरफ से मुझे ये पदभार जो है वो दिया गया है, ये ठीक कहा गया कि आज हम लोग सत्ता की लगभग ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बन चुकी है। ऐसे समय में कुछ हम लोगों को बहुत मेहनत से जो है वो मित्रों कार्य करना हो। वो हमारे असेंबली के बीच में तो हमारे शेर दहाड़ेंगे, असेंबली के बीच में तो अपनी बात जो है वो रखेंगे, लेकिन सड़कों के बीच में भी मित्रों अगर आने की आवश्यकता पड़े तो मेरी ये टीम जो है वो मेरे साथ शाना बशाना खड़ी होगी, उसमें कोई हो रहा है। और ये मैं तवक्को रखता हूं कि जिस तरीके से मुझे पूर्व अध्यक्षों के साथ कोतवाल जी के समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा था, जब पार्टी के महामंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी थे, उस समय से लेकर और आज तक जितने भी अध्यक्षों के साथ काम करने का मौका मिला है, या मेरे साथ भी पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने जो काम किया, ऐसे समय में मैं तवक्को रखता हूं कि जिस तरीके का एक वातावरण पिछले कई अंतरालों में
और क्योंकि हमने कोशिश की है कि जब पार्टी विद डिफरेंस की हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को वैसा ही वातावरण बनाना है कि जो एक अलग जो है वो पॉलिटिकल पार्टी बनाती है। भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा कि पार्टी विद डिफरेंस है, जिसके लिए मात्र सत्ता नहीं है। सत्ता तो ठीक है कि हम लोग सत्ता के लिए चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मित्रों देश के अहित के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उस नेता को, उस पॉलिटिकल पार्टी को जो देश का अहित करने की बात करता है उसके विरुद्ध खड़ी है और उसको नेस्तनाबूद कर देगी और उसको चने जो है वो चुनवा देगी। और आज एक वातावरण जो आगे बना है, मैं समझता हूं आगामी आने वाले समय में आप लोगों के समक्ष दूसरे चुनाव भी आने वाले हैं। लोकल बॉडीज के चुनाव आप लोगों के समक्ष होंगे, हमारे पंचायतों के चुनाव, बीडीसी के चुनाव, लगभग 1 वर्ष के अंतराल के बाद डीडीसी के चुनाव भी। और ये जो इतिहास बनाने की प्रथा की तरफ हम लोगों ने मित्रों जो कार्य किया है, उसी की तरफ मिलकर हम सबको जो है वो कार्य भी करना है। मैं हमारे अध्यक्ष जी को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि जो 7 वर्ष का अंतराल उन्होंने कार्य किया है कार्यकर्ता के नाते, जिसमें हम सबकी भी भूमिका थी। हम सबको साथ लेकर चलना, क्योंकि पार्टी का हमारी जो विचारधारा है, हमारी सोच है, उसमें यही है कि सबको साथ लेकर चलना है। ऐसे समय में वो सबको साथ लेकर चले थे और मैं तवक्को रखता हूं कि शाना बशाना जिस तरीके से पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने माननीय रविंदर जी के साथ जो थे चले थे और आज हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनसे भी आह्वान करना चाहता हूं कि जिस तरीके से पार्टी का कार्य आज यहां तक पहुंचा है, ये कार्य ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर हो, ऐसी अपेक्षा के साथ मैं ज्यादा ना समय लेता हुआ आप सबको साधुवाद देना चाहता हूं। बाकी खासतौर पर हमारी मातृशक्ति को दोनों उत्साह एयरपोर्ट के बाहर उनके बीच में मैं देख रहा था, वो अपने आप में दिखाता था कि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी मातृशक्ति भी जो है वो अपना निशाना जो है वो खड़ी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष रविंदर राणा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। एक अच्छा अंतराल उनके माध्यम से जो है वो पूर्ण हुआ है, ऐसा अंतराल मेरा भी हो, ऐसी अपेक्षा के साथ मैं आप सबको पूरा साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। जय भारत, जय हिंद। उसके बाद सम्मानित भी किया जाएगा, उसके बाद नीचे भोजन की व्यवस्था भी है, वो भी दी जाएगी। रास्ते गान होगा सबसे पहले। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ऊषल जल वितरंगा। अब शुभ नामे जागे, अब शुभ आशीष